हालेलुया। हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। सलाम। हम खुदावंद के जलाल के लिए और खुदावंद के कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे मत्ती की अंजील, उसका 3 बाब और उसकी 3 आयत। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, ये वही है जिसका जिक्र यसाया नबी की मार्फत हुआ। मार्फत यूँ हुआ कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। अभी हमने कलाम मुकद्दस में से पढ़ा कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो और सीधे रास्ते सीधे बनाओ। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। बियाबान जो है वो इस बात को जाहिर करता है, बंजर ज़मीन को, जहाँ पर कोई पौधा ना हो, कोई हरियाली ना हो, कोई नमी ना हो, बिल्कुल बंजर ज़मीन हो, सख्त ज़मीन हो, जहाँ पे कोई उम्मीद ही ना हो कि यहाँ पर कोई चीज़ उग सकती है या यहाँ पर कोई पौधा उग सकता है या यहाँ पर कोई जानदार चीज़ रह सकती है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला फरमा रहा है कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है। बियाबान ही का लफ्ज़ क्यों दिया गया? वैसे तो पूरी दुनिया थी, वो ये भी कह सकता था कि पूरी दुनिया में ये मुनादी करो कि खुदावंद की बादशाही नज़दीक आ गई है। बियाबान ही का लफ्ज़ क्यों दिया गया? क्योंकि आज अगर हम देखें तो हमारी ज़िंदगियाँ क्या हैं? बियाबान से कम नहीं हैं। हम भी बंजर ज़मीन से कम नहीं हैं। हमारे दिल जो हैं वो सख्त ज़मीन से कम नहीं हैं। जैसे फ़िरौन का दिल खुदा ने सख्त कर दिया कि वो खुदा के जलाल को, मौजज़ात को देखते हुए भी खुदा का इनकार करे, उसी तरह आज हमारी ज़िंदगियाँ हैं। हम भी खुदा के हर रोज़ मौजज़ात को देखते हुए, उसके कलाम को पढ़ते हुए, उसकी आवाज़ को सुनते हुए भी क्या कर देते हैं? अनसुना कर देते हैं। मगर कलाम में लिखा कि जब तुम मेरी आवाज़ को सुनो तो अपने दिल को सख्त ना करो। लेकिन आज हमारी जो दिल की ज़मीन है वो सख्त हो चुकी है। जब हम दुआ करते तो हम कहते कि खुदावंद हमारी बंजर ज़मीनों को ज़रख़ेज़ कर। और ये ज़रख़ेज़ कैसे होनी है? खुदावंद के ज़िंदा कलाम से, जो हम हर रोज़ पढ़ते और सुनते हैं। लेकिन सिर्फ महज सुनने तक ही कलाम की हद में ना रहें। जब तक हम कलाम को अमल में नहीं लाते तब तक हमारा कलाम सुनना, दुआ करना बेफ़ायदा है। क्योंकि हर चीज़ जो है वो जब तक अमल में ना लाई जाए तब तक वो क्या है? बेकार है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। इसी तरह खुदा का ज़िंदा कलाम है जो हमारे अंदर बीज की मानित बोया जाता। जब तक हम इस बीज को हर रोज़ पानी ना देंगे, हर रोज़ उसकी हिफाजत ना करेंगे, उसकी केयर ना करेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर इस बीज के साथ कई तरह की जंगली बूटियां भी उगना शुरू हो जाएंगी। फिर हमारा जो बीज होगा वो वहीं का वहीं रह जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा, अगर हम कोई क्यारी लगाएं तो बीज हम उसमें सिर्फ एक ही लगाते हैं, बाकी नहीं लगाते। लेकिन उसकी जगह पर जब वो बढ़ता है तो 3-4 और बूटियां उसके साथ उगी होती हैं, वो अकेला नहीं होता। इसी तरह आज हम बन चुके हैं। अगर हम खुदा का कलाम सुनते हैं, उस पर अमल नहीं करते, उस कलाम को वैसे ही अपने अंदर रखते हैं, तो दुनियादारी की चीज़ें हमारे अंदर आ जाती हैं और वो कलाम, वो बीज जो होता है वो फलदार साबित नहीं होता। वो बियाबान में ही लगा रहता है, वो फिर हरियाली नहीं पाता। बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो। आज हमें ज़रूरत है खुदा की राह तैयार करने की। फसल तो पक चुकी लेकिन मजदूर थोड़े हैं। आज हमारे चर्चेस भी जो हैं वो बियाबान बन चुके हैं। लोगों को
बड़ी मुश्किल से लेकर आना पड़ता है। कोई भी नहीं चाहता कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुनें। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी फरमाता है कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, खुदावंद के उसके रास्ते सीधे बनाओ। आज हमारी जिंदगियां जो हैं वो गलत ट्रैक में जाकर, बुरे रास्तों में जाकर हमारे जो रास्ते हैं वो टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं। हम सीधा रास्ता इख्तियार नहीं कर सकते। हमने अगर कोई तरक्की हासिल करनी है, कोई काम हासिल करना है, तो हम क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं। हम सब्र से काम नहीं लेते। हम कहते हैं कि जल्दी जल्दी ये चीज़ मुझे हासिल हो जाए, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी रास्ता इख्तियार करना पड़े। लेकिन कलाम के मुताबिक देखा जाए तो कलाम में लिखा है कि उसके रास्ते सीधे बनाओ। किसके रास्ते सीधे बनाओ? खुदा के रास्ते सीधे बनाओ। अगर आज हम सीधा रास्ता इख्तियार कर लेंगे तो फिर हम खुदावंद के सामने भी सही तौर पर जाने वाले बन जाएंगे, सीधे रास्ते से जाएंगे, हमें कोई मुश्किल परेशानी ना होगी। और अगर हम आज अपनी जिंदगियों को उलझा लेंगे, बियाबान की तरह सख्त ज़मीन बन जाएंगे जिसमें ना तो खुदा का कलाम काम करेगा, ना दुआएं काम करेंगी, ना खुदा के खादमों की दुआएं काम करेंगी, तो फिर क्या हो जाएगा, हम सख्त ज़मीन हो जाएंगे जिसमें कोई फल नहीं लगेगा। लेकिन खुदावंद चाहता है कि हमारी जिंदगियां क्या हों, फलदार हों। खुदावंद चाहता है कि आज हम फलदार साबित हों। खुदावंद की जिंदगी को देखें तो खुदावंद किसी महल का मालिक नहीं था, लेकिन फिर भी क्या लोग उसे कहते थे, मालिक। वो कोई डॉक्टर नहीं था, उसने कोई डॉक्टरों की डिग्रियां हासिल नहीं की थी, लेकिन फिर भी वो क्या था, शिफा का मंबा था, वो शिफा देता था। और खुदावंद कोई बादशाह नहीं था, ना ही उसके पास बड़ी बड़ी फौजें थी, लेकिन फिर भी लोग क्या करते, बड़े बड़े बादशाह क्या करते थे, उससे डरते थे, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह था। आज हमारी जिंदगियां क्या हैं, कुछ भी नहीं। ना तो हम खुदा की मर्जी के मुताबिक चल रहे हैं, ना तो उसके कहने के मुताबिक चल रहे हैं। बस हम अपनी ही अफरा तफरी में फंस चुके हैं, और जैसा इब्लीस चाहता है वो हमें क्या कर रहा है, गुमराह कर रहा है, और हम उसके रास्ते तैयार कर रहे हैं। बजाय हम खुदा के रास्ते तैयार करने के, हम क्या कर रहे हैं, हम इब्लीस के रास्ते तैयार कर रहे हैं। हम खुद भी कर रहे हैं और साथ अपने आने वाले बाकियों को भी क्या कर रहे हैं, उसी रास्ते पर ही चला रहे हैं। आजकल के दौर में क्या होता है, अगर कोई बुरा रास्ते पे जा रहा है तो बजाय हम उसे रोकने के, हम उसका भी साथ देना शुरू हो जाते हैं। अगर कोई भी हमें आज थोड़ा सा लालच दे दे तो हम उसके साथ ही शुरू हो जाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम बयान कर रहा है कि खुदा की राह तैयार करो। किसकी राह तैयार करो? खुदा की राह तैयार करो। आज हमें अपनी राहों पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम जिंदगी की तरफ जा रहे हैं या मौत की राह की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि इंसान को सीधी राहें, तो जो राह इंसान को सीधी मालूम होती है उसके आखिर में क्या है, मौत की राहें हैं। पहले हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता, हम उस रास्ते पे चलते जाते हैं, लेकिन जब उसकी आखिर में पहुंचते हैं तो क्या होता, हमारे लिए बहुत सी मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं जिनसे फिर हमारा निकलना मुश्किल हो जाता है। कलाम में ये भी लिखा है कि ख्वाहिश हामला होती है और जन्म लेती है, और क्या करती है, गुनाह को जन्म देती है। ख्वाहिश हामला होती है। अगर आज हम अपनी ख्वाहिशों पर काबू पा लेंगे, अपने अखराजात पर काबू पा लेंगे, अपने फजूल की ऐशो इशरत पर गालिब आ जाएंगे, काबू कर लेंगे, तो फिर क्या होगा, हम खुदा की राह तैयार करेंगे। क्योंकि ये दुनिया की ऐशो इशरत, ये दुनिया की बुरी ख्वाहिशें, दुनिया के लालच की चीज़ें, इसके पास ये है मैं इससे भी ज़्यादा हासिल करूँगा, इसके पास गाड़ी है मैं इससे भी बड़ी गाड़ी लूँगा, ये जो लालच है ना, इसने दुनिया की राहों को बिगाड़ दिया है। आज लोग
अफरा-तफरी के दौर में कहते हैं कि मैं इससे भी बड़ा साबित हो जाऊं, मेरा घर इससे भी बड़ा हो, मेरा जो है कारोबार या मैं फाइनेंशियली तौर पर अपने भाई से अपने बहन से भी क्या हो जाऊं, ऊंचा हो जाऊं। कोई भी किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहा, लेकिन कलाम बयां कर रहा है कि खुदा की राह तैयार करो। आज हम जैसे भी हैं, जिस हाल में भी हैं, अपनी ज़िंदगी को सादा तौर पर गुजारने की कोशिश करें, ताकि ना हम में गुनाह आए और ना ही हम में कोई लालच पैदा हो जिसकी वजह से हमारी राह बिगड़ जाए। हम खुदा के राह पर चलते चलते अपने ट्रैक से उखड़ जाते हैं। हम सारी ज़िंदगी खुदा में गुजारना नहीं चाहते, क्योंकि हम कहते हैं कि नहीं, ये रास्ता बड़ा मुश्किल है, हमें इस रास्ते में सब कुछ छोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर हम मजबूती से बढ़ते जाएं तो फिर हमें कोई मुश्किल नहीं लगती, बल्कि खुदा की राह में फिर हमें सुकून, तसल्ली और इत्मीनान मिल जाता है। खुदावंद हमारी सारी ही ख्वाहिशों पर गालिब आ जाता, फिर हमें किसी भी चीज़ का लालच नहीं रहता, बल्कि हम कहते हैं कि खुदावंद तेरी रज़ा में ही मेरी रज़ा है। खुदा के शागिर्दों पर अगर नज़र की जाए तो उनमें कोई लालच नहीं था, वो बड़े सादा तबीयत से सादा ज़िंदगी गुजारते थे। अगर उनके पास कुछ था तो वो उन्होंने बेचकर क्या किया, सब में बांट दिया, उन्होंने अपने पास कुछ नहीं रखा। और आजकल का दौर देखें, उल्टे ज़माना है, अगर किसी के पास है तो वो भी उनसे ले लिया जाता है। आज का वो दौर नहीं रहा कि कोई किसी को दे सके, बल्कि आज का दौर आ गया है कि अफरा तफरी में एक दूसरे से छीन रहे हैं। लेकिन अगर हम खुदा की ज़िंदगी पर गौर करें तो खुदा के शागिर्दों की तरफ देखें तो वो हमें एक खुदा नमूना बता के गया था कि तुमने अपनी ज़िंदगी को किस तरह से गुजारना है। सादा ज़िंदगी गुजारे, उसमें ज़्यादा इत्मीनान है। जितना ज़्यादा हम सोचेंगे, जितना ज़्यादा हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, हम पीछे की तरफ आएंगे। और अगर हम खुदा को अपने साथ साथ रखेंगे तो फिर हर चीज़ पर गालिब आएंगे। हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम खुदा को साथ साथ रखेंगे तो फिर दुनिया की सारी चीज़ें हमें इनाम में मिल जाएंगी, लेकिन सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, आराम से, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हमें मिलेंगी। अगर हम एक बार में ही सब कुछ हासिल कर लेंगे तो फिर हम नुकसान उठाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर अच्छे खाने हमने 3-4 घर में बनाए हों तो हम तीनों चारों ही एक बार में नहीं खा सकते हैं। अगर खाएंगे तो क्या होगा, बदहजमी हो जाएगी, हम बीमार हो जाएंगे, हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा टेस्ट करेंगे। तो इसी तरह अगर हम दुनिया की लालच में पड़ जाएंगे तो सब कुछ हासिल करने की कोशिश में जो हमारे पास है वो भी हमसे ले लिया जाएगा, क्योंकि कलाम में लिखा, अगर तू थोड़े में दयानतदार है तो खुदा तुझे क्या करेगा, ज्यादा का मुख्तार बनाएगा। आज हमें थोड़े का नहीं बल्कि ज्यादा का मुख्तार बनना है, और ज्यादा का मुख्तार इस तरह ही बन सकते हैं जब हम खुदा की राह को तैयार करेंगे, जब हम खुदा का रास्ता सीधा बनाएंगे, जब हम खुदा के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तभी हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर हम अपने रास्ते तैयार करेंगे, अपने रास्ते इख्तियार करेंगे, तो फिर हम कुछ नहीं हासिल कर सकते सिवाय बर्बादी के। तो आज हमें अपनी राहों पर गौर करने की ज़रूरत है कि मैं किस राह पर चल रहा हूँ, उस राह पर जो खुदा मुझे बताता है, या मैं उस राह पर चल रहा हूँ जो शैतान मुझे बताता है। खुदावन की रहनुमाई में चले। अगर आप खुदावन के बंदा हैं, बंदी हैं, तो फिर खुदा आपको रहनुमाई देता है, खुदा आपसे बात करता है, खुदा आपको गाइड करता है कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, ये रास्ता ठीक नहीं है, तो इस रास्ते से हट जा। अगर हम खुदा की आवाज़ सुनते हुए भी उस आवाज़ को अनसुना कर देते हैं तो फिर हम नुकसान उठाते हैं। प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के पढ़े और सुनने जाने पर खुदावंद आप सबको बरकत दे।